या नमस्कार स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज मलेरिया। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास हम लोग ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हैं और मलेरिया का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको स्टडी करा चुका हूं, बट हम थोड़ा इसको स्पीडली रिवाइज करेंगे। रिवाइज में क्या था, मैंने आप लोगों को माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स और मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स तक आपको मैंने स्टडीज करवा दिया था। ठीक है, कि जो स्पोरोजोइड्स होते हैं, स्पोरोजोइड फर्स्ट एंटर इनटू द आरबीसी एंड देन आरबीसी टू लिवर। ठीक है, एंड देन लिवर सेल्स में क्या है, ग्लाइकोजन को क्या करता है, ये फीड करता है एंड देन एनलार्ज इन साइज, एनलार्ज इज साइज, इट्स कॉल्ड साइजोंट। राइट, स्पीड से लिख देता हूं मैं, यू हैव ऑलरेडी डन, हम पढ़ चुके हैं चीज को, बट एक बार रिवाइज कर देते हैं हम लोग इस चीज को। साइजोइंट में क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन्स, मल्टीपल डिविजन्स होंगे एंड 10,000 टू 15,000 क्रिप्टोमिरोजोइड्स बनेंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर लीवर सेल ब्रस्ट होगी, ब्रस्ट होते ही ये कहां पर आ जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पीसीज में आ जाएंगे। ठीक है, या फ्लूइड में आ जाएंगे। ठीक है, या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पीस। ठीक है ना, एंड अटैक न्यू सेल, अटैक न्यू लिवर सेल, अटैक न्यू लिवर सेल्स। न्यू लिवर सेल को क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे। ठीक है ना, अटैक करने के बाद क्या हो गया, वही फिर डिवीजन होगा और डिवीजन होके टू टाइप्स ऑफ सेल्स डेवलप्ड होंगी, टू टाइप्स ऑफ सेल्स डेवलप्ड होंगी। वन इज माइक्रो मेटा क्रिप्टोमिरोजोइड्स एंड सेकंड मैक्रो मेटा क्रिप्टोमिरोजोइड्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, समझना इस चीज को। फर्स्ट स्पोरोजोइड्स, जब व्हेन मॉस्किटो बाइट द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बाइट करता है, बिटन करता है, तो देन जो उसका सलाइवा है, किसका सलाइवा, मॉस्किटो का जो सलाइवा होता है, दैट कनेक्ट विद द ब्लड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म के ब्लड के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी सलाइवा में जो सलाइवा के अंदर जो स्पोरोजोइड्स होते हैं, मैंने बताया था स्पोरोजोइड्स होते हैं बेसिकली ओकर इन द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के सलाइवा में स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, ठीक है, ये स्पोरोजोइड्स जब मॉस्किटो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मेल हो या फीमेल हो, उसको बाइट करता है तो उसका सलाइवा जो है वो उसके ब्लड के कनेक्ट आ जाता है। ठीक है ना, ब्लड का क्लोट नहीं हो, उसके लिए क्या होता है, एंटीकोगुलेंट्स होते हैं इसके पास में, जिससे ब्लड क्लोट नहीं हो सकता है और वो आराम से ब्लड को सक कर सकता है। ठीक है ना, तो दैट टाइम सलाइवा में प्रेजेंस स्पोरोजोइड्स जो है एंटर इनटू द आरबीसी। ठीक है, एंड देन आरबीसी टू लिवर सेल्स। आरबीसी में तो स्टॉप कर ही नहीं सकता वो, आरबीसी में स्टेबल होने के लिए, आरबीसी में रहने के लिए उसको स्ट्रॉन्गेस्ट होना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम इट इज पावरलेस, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपका स्पोरोजोइड्स इट्स सो लेस। ठीक है ना, तो इन दैट कंडीशन में आरबीसी में क्या होता है, इम्यूनिटीज होती है, ब्लड में क्या प्रेजेंस होती है, हमारी इम्यूनिटीज प्रेजेंस होती है, तो इम्यून सिस्टम उसको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फर्स्ट
स्पोरोजोइट्स जो है देन मूव इनटू द लिवर, लिवर की ओर क्या करता है वो मूव करता है। क्यों? क्योंकि लिवर में उसका फेवरेट फूड, लिवर में उसका फेवरेट फूड ग्लाइकोजन है। कौन है? ग्लाइकोजन। स्पोरोजोइट्स का जो फेवरेट फूड है इट्स ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन को क्या करेगा वो अंदर लिवर में एंटर करेगा, लिवर में ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को फीड करेगा, फीड करते एनलार्ज इन साइज। ठीक है, इट्स कॉल्ड साइजॉइंट। अब हम उसको क्या कहेंगे? साइजॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? साइजॉइंट्स कहेंगे। साइजॉइंट्स मल्टीपल फ्यूजन्स बताया मैंने आप लोगों को, वन इज द बाइनरी फ्यूजन एंड सेकंड इज द मल्टीपल फ्यूजन। बोथ आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों किसके पार्ट है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट होते हैं। बाइनरी फ्यूजन में तो क्या होता है कि वन सेल डिवाइड इनटू द टू सेल्स। ठीक है, ये पैरेंटल है, ये डॉटर सेल्स होती हैं। ठीक है ना। और मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि इंटरनली सेल्स में डिविजन्स होते हैं और मल्टीपल सेल्स राइज हो जाती हैं। मल्टीपल सेल्स क्या हो जाती हैं? राइज। उसके आफ्टर जो उसका सेल मेम्ब्रेन होगा, एनवेलप जो होता है वो बर्स्ट हो जाएगा एंड ऑल सेल्स कहां पर हो जाएंगे? रिलीज आउटसाइड ऑफ द सेल्स। ठीक है ना। अब आउटसाइड क्या हो सकता है? वो फ्लड होगा या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होंगे। ठीक है ना। भाई सबसे पहले सिंगल एक लीवर सेल को इफेक्ट करेंगे। वो लीवर सेल्स में अंदर क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन्स होंगे। मल्टीपल फ्यूजन से मल्टीपल सेल्स राइज होंगी। मल्टीपल सेल्स राइज होने के आफ्टर सेल कंप्लीटली इन्फेक्टेड हो जाएंगे एंड देन वॉल ऑफ द सेल विल बी ब्रस्ट। ब्रस्ट होने के आफ्टर ऑल द सेल्स ऑल द मल्टीपल सेल्स जो होती हैं रिलीज इनटू द फ्लूइड। कहां पर आ गई? फ्लूइड में आ गई एंड देन अगेन अटैक द न्यू लीवर सेल्स। क्या करते हैं वो? न्यू लीवर सेल्स को क्या करते हैं? अटैक। सेम वही प्रोसेस दोबारा होगा। ठीक है, वही न्यू लीवर सेल्स में अटैक करेंगे तो लीवर सेल्स में वही ग्लाइकोजन्स हैं, ग्लाइकोजन्स को क्या करेंगे? वो फीड करेंगे, फीड करके साइज को क्या करेंगे? एनलार्ज करेंगे। एनलार्ज साइज इज कॉल्ड साइजॉइंट एंड देन साइजॉइंट अगेन डिवाइड बाय द मल्टीपल फ्यूजन्स। और जब बट मल्टीपल फ्यूजन्स बनाता है तो मल्टीपल फ्यूजन्स में अभी मेरे पास में अलग अलग सेल्स थे तो अलग अलग टाइप्स की मेरे पास में सेल्स आ रही हैं। कुछ सेल्स स्मॉल इन साइज में है तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स और कुछ सेल्स क्या थी? लार्ज इन साइज की आ गई है। ठीक है, कुछ तो क्या है? स्मॉल साइज की है तो कुछ क्या है? लार्ज साइज की है। ठीक है ना। स्मॉल साइज सेल जो है वो है माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स हैं और जो लार्जर साइज इन सेल्स होती हैं वो क्या है? मैक्रो मेटाक्रिप्टोमिरोजोइट्स। क्या है? मैक्रो मेटाक्रिप्टोमिरोजोइट्स होंगी। ठीक है, यानी टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बिहाफ ऑफ द साइज ऑफ सेल्स। ऑन द बिहाफ ऑफ द साइज ऑफ सेल्स हमारे पास जो सेल्स आ रही हैं वो टू टाइप्स में आ रही है। कितने टाइप्स की आ रही हैं? टू टाइप्स में आ रही है। एक आ रही है माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स और एक आ रही है मेरे पास में मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स। ये टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ अभी हम आगे पढ़ते हैं इसको। टुडे मलेरिया डिस्कस हो जाएगा हमारा। नाउ वी हैव टू सेल्स माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट्स। ठीक है, टी भी आ सकता है। मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट्स। ये तो क्या करेगा? अगेन सेम साइकिल, अगेन अटैक न्यू liver cells, same process, new liver cell and increase the numbers of macro meta क्रिप्टोजॉइट। धीरे स्लोली लीवर को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इसका काम यही है कि जितनी भी लीवर्स की सेल्स होती है, मलेरिया में दो ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। एक तो होता है आपका ऑर्गन, एक तो होता है लीवर और दूसरा होता है आरबीसी। ठीक है, एक तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? लीवर धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट लीवर के डैमेज होने सिम्टम्स राइज नहीं होंगे। लीवर के डैमेज होने सिम्टम्स राइज नहीं होते। सिम्टम्स राइज करने के लिए स्पोरोजोइट्स को जो है ब्लड में एंटर करना पड़ेगा। तो यहां पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टोमिरोजोइट्स। मेरे पास में दो टाइप्स के क्रिप्टोमिरोजोइट्स है। एक है माइक्रो जो स्मॉलर इन साइज का है, एक है मैक्रो जो लार्जर इन साइज का होगा। जो मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स हैं अगेन अटैक न्यू लिवर सेल्स। ये तो वही जो प्रोसेस हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उसी को रिसाइकलिंग में डाल देंगे। ठीक है, बट माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स जो है दैट इज एंटर इनटू द आरबीसी, यानी कि कहां पर आ जाएगा? ये ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आरबीसी थोड़ी है, ब्लड में प्लाज्मा भी है, इम्यून सिस्टम भी आप लोगों का
ऑल थिंग्स आर अवेलेबल देयर, ठीक है। तो एंटर इनटू द आरबीसी, कहां पर आ जाएगा वो, आरबीसी में एंटर कर जाएगा। कहां पर एंटर कर जाएगा, आरबीसी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। यानी माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट्स जो था दैट आफ्टर एंटर इनटू द आरबीसी, यानी कि अटैक, ये किस पे अटैक करता है, आरबीसी सेल्स पे अटैक करेगा ये, ठीक है। अब आरबीसी में एंटर करने के आफ्टर, अब इसका फूड क्या है भाई, मल्टीपल डिवीजन होने के लिए या सेल्स को डिवाइड करने के लिए, और इंक्रीज द नंबर्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो है फूड। वो क्या है, फूड है। तो आरबीसी पे अटैक कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है, आरबीसी पे। डब्ल्यूबीसी पे तो अटैक कर नहीं था, इम्यून सिस्टम से, ठीक है। बाकी प्लेटलेट्स बच गया, उसका मीन नहीं है। ये किस पे अटैक करता है, आरबीसी पे अटैक करता है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्सेस, और रेड ब्लड कार्पल्सेस में बेसिकली प्रेजेंस होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन्स, जो हिम प्लस, हिम एंड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। ग्लोब्यूलिन तो क्या हो गया, प्रोटीन है, पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th क्लास में। और हिम क्या है, यहां पर फेरस है। हिम क्या है, यहां पर फेरस है, ठीक है। आयरन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। फेरस और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स आपस में कंबाइंड होकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और हीमोग्लोबिन जो रेड कलर आता है, आरबीसी का जो रेड कलर आता है, वो विद द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन से आता है। किससे आता है, विद द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन से आएगा। तो रेड कलर जो आएगा वो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से आता है, वी नो अबाउट दैट, ठीक है। तो जो इसका फूड होगा वो होगा हीमोग्लोबिन। कौन होगा, हीमोग्लोबिन। भाई फर्स्ट नीड्स ऑफ द फूड, हम कहीं भी सेल में, अभी मेरे पास में आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी में मेरे एक माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स एंटर हो गए। ये क्या है, माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट्स है। तो फर्स्ट नीड ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। सबसे पहले इनको डिवाइड होने के लिए, अपनी नंबरिंग इंक्रीज करने के लिए नीड ऑफ द फूड। लिवर में कौन था, ग्लाइकोजन था, बट यहां भी तो फूड होना चाहिए ना, तो फूड है मेरा हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन तो डाइजेस्टेबल है, क्या है, डाइजेस्टेबल है, बट हिम जो है ये नॉट डाइजेस्टेबल है। ये क्या है, नॉट डाइजेस्टेबल, मतलब इसका डाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फ्री फॉर्म में हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है, दैट ब्रेक डाउन द टू फॉर्म, हिम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन को ये क्या करते हैं, फूड फॉर्म में यूज करते हैं। किस में यूज करेंगे, फूड फॉर्म में। और जब फूड यूज करेंगे तो इनका साइज क्या होगा, एनलार्ज। साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज इन साइज, ठीक है। एंड एनलार्ज इन साइज इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट, इट्स कॉल्ड ट्रोफोजोइट, ठीक है। ये इतना एनलार्ज हो जाएगा कि इसकी साइज क्या होगी, एनलार्ज हो जाएगी, इट्स कॉल्ड ट्रोफोजोइट। वहां हम लोग साइजोइड्स बोल रहे थे, अभी नाउ साइजोइड भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट न्यू वर्ड इज बेटर, ट्रोफोजोइट, ठीक है। क्या हो गया, ट्रोफोजोइट हो गया, यानी कि माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट्स एंटर इनटू द आरबीसी, ठीक है ना। तो फर्स्ट नीड्स ऑफ द फूड, और फूड जो है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के दो फॉर्म्स हैं, हिम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन। 11th में हमने अच्छा खासा पढ़ रखा है, ठीक है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो डाइजेस्टेबल है, वो क्या है, डाइजेस्टेबल है, क्या है, डाइजेस्टेबल है। बट हिम जो है इट्स नॉट डाइजेस्टेबल, यानी कि हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के आफ्टर जो प्रोटीन्स होगा उसको कौन लेगा, माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट्स, उसको डाइजेस्ट करते, मतलब वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जब वो फूड फीड करेगा तो फीड करने के आफ्टर उसका साइज क्या होगा, एनलार्ज होगा, और एनलार्ज साइज इट्स कॉल्ड ट्रोफोजोइट्स, एनलार्ज साइज इट्स कॉल्ड ट्रोफोजोइट्स, ठीक है। अब ये ट्रोफोजोइट्स क्या होगा, अब ट्रोफोजोइट हो गया, ट्रोफोजोइट की साइज ट्रोफोजोइट हो गया। अभी ट्रोफोजोइट क्या होगा, वही मल्टीपल डिवीजन, मल्टीपल डिवीजन होगा, और डिवीजन होके ये अप्रोक्स 8 to 24 सेल्स बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मीरोजोइट्स। क्या कहते हैं, मीरोजोइट्स, ठीक है। क्या कहेंगे हम उसको, मीरोजोइट्स कहेंगे। क्या बनाएगा ये, 8 to 24 बाय द हेल्प ऑफ मल्टीपल डिवीजन। डिवाइड होने से पहले जो सेल्स होती हैं, कौन होती हैं, जो सेल्स होती हैं वो फूड यूज करती हैं। फूड यूज करेगी, अपने साइज को एनलार्ज करेगा। एनलार्ज करने का आप जानते हो सेल्स डिवाइड कब होती है, सेल्स डिवाइड कब होती है, जब किसी भी सेल का न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स और साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स में डिफरेंशिएशंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं साइटोप्लाज्म दैट्स कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। अगर आप साइटोप्लाज्म साइज को बढ़ाते जाओगे तो वो न्यूक्लियस के कंट्रोल से आउट हो जाएगा।
देन फिर सेल को क्या करना पड़ता है कि यार एक सिंगल न्यूक्लियस इतने बड़े साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करता है, वो डिवाइड हो जाता है। वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा सेल्स भी क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है। सेल्स भी क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाएंगे। ध्यान रखें आप इस चीज को। तो सबसे पहले फूड यूज करता है। फूड कौन है, हीमोग्लोबिन। वहां पर कौन था, ग्लाइकोजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में हिम जो है वो फेरस है, आयरन है, वी नो अबाउट दैट। ठीक है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन डाइजेस्टेबल होता है। सो ग्लोबुलिन प्रोटीन को डाइजेशन में यूज करता है कौन, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड। साइज को एनलार्ज करेगा, इट्स कॉल्ड ट्रोफोजोइड। ट्रोफोजोइड जो है वो मल्टीपल फ्यूजन से 8 to 24 सेल्स बनाएगा, 8 to 24 सेल्स बनाएगा ट्रोफोजोइड। ठीक है, नाउ ठीक है, ये हो गया। अब इसके आफ्टर क्या हो जाएगा, आरबीसी जो सेल जिसके अंदर सारी रिएक्शंस हो रही थी, ये ब्रस्ट हो गया। इसका मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। तो ब्रस्ट होते ही मेरे पास क्या आ गया, एक तो मीरोजोइड्स आ गए। ठीक है, 8 to 24 होती हैं, प्लस मेरे पास क्या आ गया, हिम, जिसको हम लोग हीमोजोइन पार्टिकल्स कहते हैं, हीमोजोइन पार्टिकल्स कहेंगे, प्लस वेस्ट, जो उसके अंदर वेस्ट था। ये कंप्लीट कहां पर आ गया, प्लाज्मा में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, प्लाज्मा। इट इज द पार्ट ऑफ ब्लड, इट इज द पार्ट ऑफ ब्लड। ये किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है। अब होगा क्या, मीरोजोइड्स अगेन अटैक द न्यू आरबीसी, अगेन अटैक द न्यू आरबीसी, और 3 से 4 साइकिल चलाती हैं। 3 से 4 साइकिल चलाएंगी। कितने चलाएंगे, 3 से 4 साइकिल। उसके बाद वीक हो जाता है। ठीक है ना, तो मीरोजोइड्स अभी तो फर्स्ट टाइम हुआ है, ये वापस एंटर करेगा। एंटर करने के आफ्टर क्या करेगा, वो सेम स्टोरी, वही सेम स्टोरी, एंटर इनटू द न्यू आरबीसी। आरबीसी में जाएगा, हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करके अपने साइज को एनलार्ज करेगा, वापस ट्रोपोजोइड्स बनेगा। ट्रोपोजोइड्स फिर क्या बनाएगा, मीरोजोइड्स बना देगा। क्या बना देगा, मीरोजोइड्स प्लस हिम प्लस वेस्ट। ये 3 to 4 साइकिल्स चलती है इसकी। कितनी चलती है, 3 to 4 साइकिल चलती है। आपने पढ़ा होगा मलेरिया जो है वो रिपीटिंग फॉर्म्स में चलता है। मलेरिया जो आता है वो कौन सी फॉर्म्स में आता है, रिपीटिंग फॉर्म्स में आता है। जैसे आज मेरे फीवर आया, तो इसके 3 मेन फेजेस होते हैं, रिगर फेज, फाइब्रल फेज और डेफरवेसेंट फेज होती है। ठीक है ना, यानी कि फीवर आना, उसके आफ्टर स्वेटिंग आना, और उसके आफ्टर बॉडी का वापस रिलैक्स हो जाना। फिर हमें मानते हैं कि 48 आवर्स के आफ्टर, ये डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज ऑफ मलेरिया। वो डिपेंड करता है कि प्लाज्मोडियम की किस स्पीसीज ने आपको इन्फेक्टेड किया है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज बेसिकली हम जानते हैं। प्लाज्मोडियम मैलेरी है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, और एक और है प्लाज्मोडियम, एक और है, नाम भूल गया, मैं लिख दूंगा उस चीज को। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज आपको इफेक्ट कर रही है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ये जो साइकिल दोबारा आएगा फीवर का, मतलब हम जानते हैं आज फीवर है, फिर 24 घंटे बाद फीवर आएगा, 48 घंटे बाद फीवर आएगा, या 36 घंटे बाद फीवर आएगा। तो घंटा भर फीवर रहता है, बॉडी बहुत ज्यादा हीटेड हो जाती है, देन वापस बॉडी में क्या होती है, स्वेटिंग होगी, क्योंकि ज्यादा हीट होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, तो फिर स्वेटिंग फेज आता है उसका। टेम्परेचर वेपराइजेशन में आएगा, वेपर कहां पर आएगा, आपके बॉडी सरफेस पे आएगा, जैसे बॉडी वापस क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, जिसको हम लोग स्वेटिंग फेज कहते हैं। और जब कूल हो जाएगी तो फीवर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, बॉडी वापस क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ये 3 to 4 साइकिल तक चलता है। अगर हम लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं, डायग्नोस नहीं कराते हैं, तो ये और 1-2 साइकिल बढ़ा देगा अपनी, जिससे कि बॉडी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, बट बेसिकली 3 to 4 साइकिल्स मलेरिया का चलता ही चलता है। अगर हम लोग डायग्नोस कराने के बाद मेडिसिन भी लेते हैं, ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, तो 3 to 4 साइकिल्स के लिए कैपेबल होता है ये। ठीक है, तो कैसे होता है, मैंने बताया आप लोगों को कि आरबीसी ब्रस्ट हो जाएगी, और ब्रस्ट होने के आफ्टर मीरोजोइड्स, हिम पार्टिकल, क्योंकि जो डाइजेस्ट हुए नहीं था ना, जो ऐसे के पड़े हुए हैं सेल के अंदर, और वेस्ट फूड, जो उसके अंदर आरबीसी में जो वेस्ट फूड होगा वो आ जाएगा। ये टोटल कहां पर आ जाएंगे, प्लाज्मा में आएंगे। किसमें आ जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर एंटर कर जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, सब कुछ कहां पर आ गया, प्लाज्मा में आ गया। अब प्लाज्मा में तो फिर नहीं आरबीसी है, वही वहां पर किस में जा रहा था, फ्लूइड में जा रहा था। यहाँ पर ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या फ्लूइड ही तो है। 55% तो यही है, 55% कौन है, यही तो है। ठीक है, तो जितना भी कंटेंट्स होंगे, ऑल द कंटेंट रिलीज इनटू द प्लाज्मा। रिलीज होने के आफ्टर अब जो मेरे पास में मीरोजोइड्स आ गए, ये तो क्या करेंगे, अगेन अटैक ऑफ द न्यू आरबीसी, अटैक ऑफ द, आप लिखें यहां पर अटैक ऑफ न्यू आरबीसी। ये तो क्या करेगा, न्यू आरबीसी को अटैक कर देगा। वेस्ट फूड जो है वो रिलीज हो जाएंगे,
उनका यूज ही नहीं है। अब बचा मेरे पास में हिम, ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, प्लाज्मा में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये तो अगेन रिसाइकलिंग ऑफ द इरिथ्रोसाइटिक, इसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, थ्रोसाइटिक साइकिल। इरिथ्रोसाइटिक मतलब इरिथ्रोसाइट्स किस में हो रही है, ये आरबीसी में हो रही है, ब्लड में हो रही है। ये रिएक्शंस कहां पर हो रहा है, ब्लड में हो रहा है, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इरिथ्रोसाइटिक कहते हैं। और ये कहां पर हो रही है, आउट ऑफ द लिवर, आउट ऑफ द ब्लड, इसको हम कहते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, इरिथ्रोसाइटिक। क्या कहेंगे हम इसको, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक कहेंगे, क्योंकि लीवर ब्लड से बाहर हो रही है। दो रिएक्शंस होती हैं यहां पर, एक तो होता है इरिथ्रोसाइटिक मतलब ब्लड में, और एक होता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक मीन ब्लड के बाहर, मीन लीवर में। मैंने बताया ना, दो जगह इसका इफेक्ट है, एक तो इसका इफेक्ट आता है किसके ऊपर, लीवर के ऊपर, और एक इसका इफेक्ट आता है ब्लड के ऊपर, ब्लड में स्पेशली आरबीसी के ऊपर आता है। ठीक है, तो आरबीसी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, आरबीसी को इफेक्ट करने का आप आरबीसी सेल्स ब्रस्ट हो जाएंगी, जिससे मिरोजोइड्स, हिम और वेस्ट ये कंटेंट्स यहां पर प्लाज्मा में आ जाएंगे। प्लाज्मा में एंटर करने के आफ्टर मिरोजोइड जो बने मेरे पास में, जिसकी सेल्स है 8 to 24 सेल्स होती हैं, अगेन अटैक ऑफ न्यू आरबीसी, ये न्यू आरबीसी को अटैक करेंगे और वो सेम कंटेंट दोबारा बनाएंगे, सेम कंटेंट्स अंदर एंटर करना, एंटर करने के आफ्टर हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करने के आफ्टर आपकी साइज को एनलार्ज करना, एनलार्ज करने के आफ्टर वो ट्रोपोजोइट्स का बनना, ट्रोपोजोइट्स वापस मल्टीपल फ्यूजन्स में आएगा, वो फिर दोबारा मिरोजोइट्स बनाएगा, उसके साथ क्या बनेगा, हिम आएगा और वो वेस्ट कंटेंट्स आएंगे। आरबी सेल्स अगेन ब्रस्ट हो जाएगी और ये कंटेंट्स वापस किस में आ जाएंगे, प्लाज्मा में आ जाएंगे, जो 3 से 4 साइकिल में चलता है। ठीक है, और साइकिल का जो पीरियड होता है वो डिपेंड्स करता है स्पीसीज ऑफ द मलेरिया। ये रिसाइकलिंग कब होगी, जैसे एक साइकिल आज हुई है 1 फरवरी को, तो दोबारा फीवर कब आएगा, दोबारा फीवर कब आएगा, वो 24 आवर्स में आ सकता है, वो 36 आवर्स में आ सकता है, वो 48 आवर्स में आ सकता है, वो 72 आवर्स में आ सकता है, 72 आवर्स में आ सकता है। वह 24 आवर्स का मतलब क्या हो गया, जस्ट 24 आवर्स के बाद दोबारा फीवर आ जाएगा उसको। 36 मतलब 36 के बाद, 48 का मतलब क्या हो गया, 48 के बाद। ये डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया की या प्लाज्मोडियम की स्पीसीज पे डिपेंड करेगा। हर स्पीसीज का जो पीरियड होता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसी में 36 घंटे के बाद बुखार आता है, किसी में 24 आवर्स के आफ्टर फीवर आएगा, किसी में 48 आता है, तो किसी में 72 आवर्स के आफ्टर फीवर आता है, तो वो लॉन्ग चलता है, वो क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, अब होगा क्या इसके अंदर, तो ये तो मिरोजोइड्स तो चले गए, अब मेरे पास कौन है, मेरे पास में हिम बचा हुआ है। ठीक है, ये हिम क्या होता है, प्लाज्मा में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, हिम पार्टिकल्स जो है दैट इज डिपॉजिट इन द प्लाज्मा, और ये हिम पार्टिकल्स क्या करते हैं, राइज द टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर। क्या करते हैं ये, टेम्परेचर को राइज करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी पोजिशंस, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ हिम पार्टिकल्स इन द प्लाज्मा, द प्रेजेंस ऑफ हिम पार्टिकल्स मतलब जो फेरस जो होता है Fe+2 जो होता है, वो तो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कहां चला गया, वो तो प्लाज्मा में जाके स्टोर हो गया। और जब जैसे प्लाज्मा के अंदर फेरस की जो है नंबरिंग इंक्रीज होगी, जब इसकी क्वांटिटी इंक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो अप्रोक्स 106 फॉरेनहाइट तक पहुंचता है, 106 फॉरेनहाइट तक पहुंचता है। जो आप जानते हो कि नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो होता है 97 to 98 फॉरेनहाइट हम टेम्परेचर इंक्लूडेड करते हैं कि ये एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। 98 तक कोई इश्यूज नहीं है, 99 भी प्रॉब्लम नहीं है, बट 100 तक जाता है तो हम डॉक्टर कहता है कि फीवर है बेटा तेरे। 100 से अपर जाता है तो वो फिर वो हाई टेम्परेचर्स में आ जाता है, जहां टाइफाइड्स हो सकता है, जहां मलेरिया हो सकता है, या अनदर टाइप्स के डिजीज डेवलप हो सकते हैं बॉडीज के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, मलेरिया के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्स 104 to 106 तक पहुंच जाता है। दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशंस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की एक क्रिटिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, राइट टाइम मलेरिया कंप्लीटली डायग्नोस हो चुका है, मलेरिया में डेथ रेशो जो है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर मेडिसिन बना चुके हैं, प्रॉपर उसकी वैक्सीन काम कर बना चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना 106 डिग्री। तो मलेरिया में 3 चीजें आती हैं कि जब हीमोजोइन पार्टिकल्स, ठीक है, हीमोजोइंस जो हैं वो कहां पर आ गए, प्लाज्मा में है। अब प्लाज्मा में आने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज होगा,
टेम्परेचर राइज होगा, वो होगा 106 के अप्रोच। दिस इज कॉल्ड रिगर स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं फीवर, जिसको हम क्या कहेंगे, फीवर स्टेज कहेंगे। इसके बाद दूसरी स्टेज चालू होती है फाइब्रल। ठीक है, फेब्राइल स्टेज। फेब्राइल स्टेज का मतलब हो गया स्वेटिंग। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तीन कंडीशंस होती है। वन, रिगर स्टेज आएगा, पहले सबसे पहले फीवर आता है। सबसे पहले क्या आता है, फीवर आता है। और फीवर कहां तक पहुंचता है, अप्रोक्स 106 तक पहुंचता है। 106 फॉरेनहाइट में है, किसमें है, फॉरेनहाइट में आता है। ठीक है, देन उसके बाद जब बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा तो वेपोराइजेशन होगा। और वेपोराइजेशन मतलब बॉडी का जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में बाहर आएगा। वेपर फॉर्म कहां पर आएगा, आपके स्वेट के रूप में आ जाएगा। जब बॉडी जब कंप्लीटली स्वेट से कवर अप हो जाएगी, वेपर से कवर अप हो जाएगी, तो बॉडी कूल होगी वापस। बॉडी क्या होगी, कूल। इसको हम कहते हैं कूल फॉर्म। क्या कहते हैं, कूल। जो किससे आएगी, स्वेटिंग से आएगी। किससे आएगी, स्वेटिंग से। और बॉडी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, कूल। दिस इज कॉल्ड फेब्राइल स्टेज। इसके आफ्टर आता है डेफरवेसेंट। डेफरवेसेंट हम इसको कहेंगे रिलैक्स। रिलैक्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहेंगे, रिलैक्स फॉर्म। ये मलेरिया की स्ट्रेस कंडीशंस है। दिस इज द कंडीशंस ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया में सिम्टम्स कौन से राइज होते हैं। मलेरिया में सिम्टम्स राइज होता है जैसे ही पहला एरिथ्रोसाइटिक साइकिल आएगा। पहला एरिथ्रोसाइटिक साइकिल मतलब क्या हो गया कि आरबीसी इंफेक्टेड हो चुकी है। इंफेक्टेड आरबीसी म्यूरोजोइट्स बना चुका है, हिम पार्टिकल्स है और वेस्ट पार्टिकल्स है उसके अंदर। तो म्यूरोजोइट्स तो अगेन अटैक द न्यू आरबीसीज। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द सेकंड साइकिल। सेकंड एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चालू कर देंगे वो तो दोबारा से। ठीक है ना। दूसरा जो हिम पार्टिकल्स है वो प्लाज्मा में आ जाएगा। जैसे प्लाज्मा के अंदर फ्री हिम पार्टिकल्स आ जाएंगे तो वो टेम्परेचर को राइज करते हैं, जिससे कि रिगर स्टेज आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। इट इज द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। ये मलेरिया का पहला सिम्टम है। अब ये दूसरा जो सिम्टम आएगा वो डिपेंड करेगा स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम, कि वो 36 आवर के बाद में, 24 आवर्स के बाद में, या 48 आवर्स के बाद में, या 72 आवर्स के बाद में राइज होगा। यही कंडीशन दोबारा आएगी। यही कंडीशन दोबारा आएगी। दोबारा कब आएगी भाई, जो म्यूरोजोइट्स मेरे पास बने थे पहले साइकिल्स के दौरान, अगेन अटैक द न्यू आरबीसी। न्यू आरबीसी को अटैक करेंगे, फिर वो न्यू आरबीसी ब्रस्ट होगी, और ब्रस्ट होकर वो सेम कंटेंट्स, कौन से कंटेंट्स आएंगे, म्यूरोजोइट्स आएगा, हिम आएगा, और थर्ड पार्टिकल, थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी, वेस्ट कंडीशन आ जाएंगे। ठीक है ना। अब जो कंडीशंस आ गई मेरे पास, म्यूरोजोइट्स फिर अगेन अटैक द न्यू आरबीसी। तो 3 to 4 साइकिल्स तक वो अटैक करता है। 3 to 4 साइकिल तक, 3 से 4 बार वो नई आरबीसी को अटैक करेगा। तो 3 से 4 बार मेरे पास में हिम पार्टिकल्स आएंगे, और ये हिम पार्टिकल जैसे हिम पार्टिकल प्लाज्मा में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, देन राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, राइज होगा तो कौन सी स्टेज आ जाएगी, रिगर स्टेज। इसको कहेंगे रिगर स्टेज कहेंगे, जिसमें 106 हो जाएगा। टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वहां पर स्वेटिंग चालू हो जाएगी, जिसको होंगे फेब्राइल स्टेज, जिससे बॉडी वापस कूल हो जाएगी। कूल मतलब टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाएगा और बॉडी क्या हो गई, रिलैक्स। ऐसे लगेगा जैसे बीमारी है ही नहीं, ऐसे लगता है जैसे मेरे में कोई बीमारी नहीं है। 15-20 मिनट के बाद में मुझे ऐसा लगेगा। इतना ही चलता है, मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स का टाइम चलता है इसके अंदर, जिसमें बुखार भी आ गया, स्वेटिंग भी आ गया, और वापस बॉडी क्या हो जाएगा, रिलैक्स भी हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। ये कौन सा सिम्टम हो गया, फर्स्ट। अब सेकंड कब आएगा, जब वो म्यूरोजोइट जो दोबारा गया है आरबीसी पर अटैक करने, वो जैसे ही आरबीसी सेल को ब्रस्ट कर देगा, आरबीसी सेल ब्रस्ट होते हैं, हमारा काम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हमारा काम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये हो गया आप लोगों का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होता है आप देखिए। आगे हम देखेंगे कि मेरे पास क्या है, म्यूरोजोइट्स हैं। ठीक है, तो 3 to 4 साइकिल, 3 to 4 साइकिल्स कंप्लीट करने के आफ्टर पावरलेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पावरलेस हो जाएंगे। और पावरलेस होने के आफ्टर दैट्स कन्वर्ट इनटू द गैमेटोसाइट्स। किस में आ जाएंगे, ये गैमेटोसाइट्स में आ जाएंगे। भाई दोबारा इनको स्पोरोजोइट्स तो बनाना पड़ेगा ना। मैंने क्या कहा, प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल्स है वो बाई होस्ट है, डाइजेनिक होस्ट में होती है। किस में होती है, डाइजेनिक होस्ट में है। यस एंड नो। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज ऑक्योर इन द ह्यूमन बीइंग्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज ऑक्योर इन द
मॉस्किटो, बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो अब मीरोजोइट्स क्या करेंगे, 3 to 4 साइकिल कंप्लीट करने के आफ्टर फिर ये पावरलेस हो जाएंगे, फिर ये नई आरबीसीज को इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं, दैट इज पावरलेस, ठीक है, पावरलेस हो जाएगा एंड कन्वर्ट इनटू द गैमेटोसाइट्स। ये दो प्रकार के सेल्स बनाते हैं, एक स्मॉल इन साइज, ठीक है, और एक लार्ज इन साइज। स्मॉल इन साइज इज कॉल्ड मेल गैमेटोसाइट्स, मेल गैमेटोसाइट्स, और लार्ज इन कॉल फीमेल गैमेटोसाइट। अब ये दोनों जो है ये हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, हाई टेम्परेचर पर इनका सरवाइव जो है वो पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, सरवाइव जो है इम्पॉसिबल लिख दो आप, क्या है, इम्पॉसिबल है। हम जानते हैं बॉडी तो हाई टेम्परेचर में नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो वार्म ब्लडेड में आता है, ह्यूमन बीइंग किस में आता है, वार्म ब्लडेड में आता है। जैसे ना ह्यूमन बीइंग से जो ब्लड है वो वार्म से, वो किस में आता है, वार्म है, और वार्म में गैमेटोसाइट्स जो हैं दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ द वार्म ब्लडेड। तो जब सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो स्पोरोजोइट्स कैसे बनाएंगे, तो होता क्या है कि जब गैमेटोसाइट्स बनते हैं तो नाइट टाइम में जब टेम्परेचर बहुत कूल होता है, हम जानते हैं रात को 10 बजे के बाद में बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। दैट टाइम ये क्या करते हैं, गैमेटोसाइट्स जो हैं दोनों, मेल गैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेटोसाइट्स जो हैं वो पेरिफेरल सेल्स, यानी कि जो सेल्स होती है पेरिफेरल सेल्स, जो सेल्स होती है जहां पर मॉस्किटो बाइट करते हैं, अंदर तो मॉस्किटो बाइट जाएगा नहीं, मॉस्किटो क्या जाएगा, स्किन को बाइट करता है, और स्किन के नीचे जो मसल्स होती है मेरे जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है उस ब्लड को सक कर सकता है, ठीक है। तो नाइट टाइम पे, नाइट टाइम ज्यादातर होता है 10 PM टू मॉर्निंग, आप 4 PM तक मान सकते हो, आप इसको 4 AM तक मान सकते हो, 4 AM तक। इस कंडीशन पे बॉडी कूल होती है, हमारी बॉडी क्या होती है, कूल होती है। दैट टाइम ये गैमेटोसाइट्स जो हैं वो पेरिफेरल चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं, पेरिफेरल। जो मस्कुलर सेल्स होती है, जो स्किन के नीचे वाली जो मसल्स होती है उसमें ये गैमेटोसाइट्स मूव कर जाएंगे। तो हो सकता है दैट टाइम उस वक्त मॉस्किटो हमारे वापस बाइट करे, हमारी बॉडी को क्या करे, बाइट, क्योंकि ज्यादातर मच्छर आप लोगों को रात को खाते हैं। रात्रि को खाने का मतलब वही होता है कि मॉस्किटो कोल्ड ब्लडेड में आता है, तो उसको ब्लड भी कूल चाहिए, उसको ब्लड कैसा चाहिए, उसको कूल ब्लड की नीड होती है, उसको कौन सी ब्लड की नीड होती है, उसको कूल ब्लड की। और बेसिकली ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड होता है, कूल जो फॉर्म होती है वो नाइट टाइम में होती है। कब होती है, नाइट टाइम। तो ध्यान रखना, मॉस्किटो अगर आप लोगों को बाइट करेगा ज्यादातर तो वो बाइट करेगा आपको नाइट टाइम पर। कौन से टाइम पे करता है, रात्रि के समय। दिन में आप लोगों को मॉस्किटो बाइट नहीं करेंगे, रात्रि समय आपको मॉस्किटो बाइट करता है। उसका रीजन क्या है कि मॉस्किटो कोल्ड ब्लडेड में आता है। किस में आता है, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म वार्म और कोल्ड, बॉडी का ब्लड जो होता है एक तो वार्म हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। तो ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड जो है वार्म है, ठीक है, और मॉस्किटो का ब्लड जो है वो कौन सा होता है, कोल्ड होता है। कोल्ड किसी भी कंडीशन में अपने आप को चेंज कर सकता है, वार्म चेंज नहीं कर सकता अपने आप को, ठीक है। तो पेरिफेरल सेल चला जाएगा रात्रि टाइम पर। अब रात्रि में जब वापस मॉस्किटो इन सेल्स को बाइट करेंगे, ठीक है, तो इन सेल्स के अंदर जो मेरे गैमेटोसाइट्स हैं, ठीक है, वो गैमेटोसाइट्स अगेन एंटर इनटू द मॉस्किटो। किसमें चले जाएंगे, मॉस्किटो में, क्योंकि ये गैमेटोसाइट्स ओनली कोल्ड ब्लडेड के अंदर ही पॉसिबल हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, आगे फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे पहले इनका रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान रखें आप इस चीज को। वार्म ब्लडेड ह्यूमन बीइंग गैमेटोसाइट प्रोड्यूस कर देगा। ह्यूमन बींग्स में मीरोजोइट जो पावरलेस हो चुके हैं 3 से 4 साइकिल चलाने के बाद जब पावरलेस हो जाएंगे, दैट्स कन्वर्ट इनटू द गैमेटोसाइट्स। बट इन गैमेटोसाइट्स का सर्वाइव जो है, सर्वाइवल जो है, इट्स नॉट पॉसिबल इन द ह्यूमन बींग। बिकॉज व्हाई, बिकॉज ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड है वो वार्म फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में, हॉट होता है, ठीक है, और मॉस्किटो का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है। और कोल्ड फॉर्म में, कूल ब्लडेड कंडीशंस के अंदर ही ये गैमेटोसाइट सर्वाइव कर सकते हैं, फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। उससे पहले इनका रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आना चीज को, ठीक है। तो गैमेटोसाइट सर्वाइव कर सके इसलिए क्या होता है कि रात्रि के समय, एट द टाइम्स ऑफ नाइट्स,
गैमेटोसाइट्स मूव इनटू द पेरिफेरल फॉर्म पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स के पेरिफेरल, मतलब पेरिफेरल समझो सर्कमस्टेंस जो होता है, स्किन के नीचे जो सेल्स होते हैं वहां पर आ जाएंगे ये, जिससे हो सकता है दैट टाइम मॉस्किटो क्या करे, उस ऑर्गेनिज्म को बाइट करे, जिससे कि ये गैमेटोसाइट्स किस में चले जाएंगे, जब बाइट करेगा तो वो सैलाइवा और ब्लड मिलेंगे आपस में, जब सैलाइवा और ब्लड आपस में कनेक्ट होंगे तो ये गैमेटोसाइट ब्लड से कहां पर आ जाएंगे, सैलाइवा इनटू द मॉस्किटो, किस में आ जाएंगे, सैलाइवा इनटू द मॉस्किटो। उसके बाद क्या होगा आप देखें, अब हम कहां पर आ गए, वापस मॉस्किटो में आ गए, किस में आ गए, मॉस्किटो के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। यार कितना लंबा वीडियो हो गया, दैट्स पॉसिबल, या 35 मिनट्स हो चुके ऑलरेडी। ठीक है, मॉस्किटो के अंदर क्या हो चुका है, एंटर हो चुका है। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, है ना, हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडीज कर लेंगे, क्योंकि अभी भी मॉस्किटो का टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं है, इतना फास्ट नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी 40 मिनट का वीडियो बन चुका है। ठीक है, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट वो द, अब मॉस्किटो के अंदर जो वर्क होगा, क्योंकि अभी मॉस्किटो भी हैं, इसके फीचर्स भी आएंगे, मलेरिया एक डेप्थ स्टडीज है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा मलेरिया के अंदर, बाकी कैंसर वगैरह ये एक क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी जो इसके बाद उसकी इम्यूनिटीज़ है, ओनली इम्यून सिस्टम तो हमें डिस्कस करना है, बट कोर्स नो प्रॉब्लम, एग्जाम्स आगे बहुत आगे जाने वाले हैं, जितना आपको स्टडीज करवाया जा रहा है उसके ऊपर प्रॉपर कॉन्संस करें। लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स स्टडीज कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा आप कंटिन्यूसली स्टडी से जुड़े रहें। स्टडीज का मतलब परसेंटेज नहीं है, मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है, स्टडीज का मतलब नॉलेज है, हम नॉलेज के लिए स्टडीज करते हैं, ना कि हम किसी परसेंटेज को गेन करने के लिए स्टडीज करते हैं। परसेंटेज की वैल्यू आज प्रेजेंट टाइम में 0 है, हर फील्ड में कॉम्पिटिशन्स है, एंड कॉम्पिटिशन्स रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। कंपटीशन जो है वो नॉलेज को गेन करता है, आप परसेंटेज को लेकर हम किसी एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज डू योर स्टडीज, सीरियसली करें, डेडिकेटेड होके करें। जहां प्रॉब्लम्स आती है आप व्हाट्सएप के थ्रू टीचर्स से बात करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, बट इस चीज को कंटिन्यूसली आप इस चीज को मेंटेन करके चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।